नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। देश में पिछले 9 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। सबके जहन में एक सवाल है कि आखिर किसान आंदोलन का हल कब निकलेगा, क्योंकि इस मसले पर सरकार से किसानों की 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन बातचीत में किसी नतीजे की तरफ बढ़ती हुई सरकार और किसान नहीं दिख रहे हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ एक अहम फैसला, एक अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बार खास तौर से उस मसले पर टिप्पणी की है जहां किसान आंदोलन की वजह से सड़कें जाम हो रही हैं, यानी कि आने जाने के जो रास्ते हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, यातायात प्रभावित हो रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से ये कहा है कि आपको विरोध प्रदर्शन करने का हक है, एक जगह बैठकर आपको आंदोलन करने का हक है, लेकिन दूसरों के रास्ते को बाधित करने का हक आपको नहीं है। इसीलिए इस मसले पर जल्द से जल्द आपको कोई हल निकालना पड़ेगा। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी कहा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के हाथ में ये मामला है, इसलिए जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालिए ताकि लोगों को जो तकलीफ हो रही है वो तकलीफ ना हो। अब सवाल ये है कि इससे पहले भी ये मसला जो है सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। आपको मालूम है कि 4 सदस्यों की कमेटी सुप्रीम कोर्ट बना चुकी है। 11 जनवरी को पहले स्टे लगाया गया इन कानूनों पर। उसके बाद 4 सदस्यों की कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई इस उम्मीद में कि उससे रास्ता निकलेगा। मार्च में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सौंपी, लेकिन अभी तक कोई हल इस मसले पर निकल नहीं पाया है, इतने सब के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बावजूद। अब सवाल ये है कि जो किसानों का मसला है वो तो अलग है, लेकिन रोड ब्लॉक का जो मसला है उसको लेकर जो नागरिक हैं, जो आसपास रहने वाले लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं ख़ास तौर से, वो चिंतित हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं और उनका ये कंसर्न है कि उन्हें इस झमेले से निजात दे दी जाए। और इसी के मद्देनज़र दरअसल नोएडा की एक महिला ने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी और इसी याचिका पर सुनवाई हो रही थी। जस्टिस संजय किशन कौल की अगुवाई वाली बेंच इस पर सुनवाई कर रही थी और इसी सिलसिले में ये जवाब मांगा गया है केंद्र सरकार से। सुप्रीम कोर्ट ने समय देते हुए केंद्र सरकार को कहा है कि आप जल्द से जल्द हल निकाल कर बताएं। अब सवाल ये है कि इतना पेचीदा ये मामला है क्योंकि किसान लगातार ये कह रहे हैं कि 3 कृषि कानून जो कि पास हुए हैं उन्हें वापस लिए बगैर वो मानेंगे नहीं। कई दौर की बातचीत हो चुकी है, किसानों की अपनी दलीलें हैं, सरकार भी इस मसले पर टिकी हुई है कि नहीं, जो कृषि कानून पारित हुए हैं उनके फ़ायदे हैं। और कुछ ही स्टेट्स के किसान हैं, हरियाणा और पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश, ख़ास तौर से यही किसान हैं इन्हीं इलाकों के जो कि विरोध कर रहे हैं। बाकी जो देश भर के किसान हैं उनको इससे दिक्कत नहीं है, उनको इससे प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए हम वापस नहीं ले सकते। और साथ ही कई बार सरकार ये पक्ष रख चुकी है अपना, मीडिया के सामने भी और अलग अलग मंचों से, कि कई ऐसे किसान संगठन भी हैं जो कि इन कृषि कानूनों के पक्ष में हैं। तो ये मामला बहुत पेचीदा है। इसी मसले पर इसी बेंच ने उत्तर प्रदेश की सरकार और हरियाणा की सरकार से भी अपनी राय मांगी थी, अपना पक्ष रखने के लिए कहा था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि हम किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह भी कहा कि किसान आंदोलन की वजह से, चूँकि वो 9 महीने से बैठे हुए हैं अलग अलग जगहों पर दिल्ली के बॉर्डर्स पर, इसीलिए आसपास के लोगों को दिक्कत हो रही है। ये पक्ष सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की सरकार ने रखा था। अब इन्हीं सब मामलों को देखते हुए, इन्हीं सब पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और जवाब मांगा है। अब अगली जो सुनवाई है वो 20 सितंबर को होने वाली है इस मामले में, लेकिन ये टिप्पणी खास तौर से बहुत अहम हो जाती है क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि आपको विरोध करने का हक है, लेकिन ये हक नहीं है कि आप रास्ता ब्लॉक करें, यातायात को प्रभावित करें। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार क्या हल निकाल कर देती है, क्या कोई हल निकल पाता है, क्योंकि बहुत लंबा ये मामला खिंच गया है। लेकिन ये जो टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की वो बहुत अहम है। शुक्रिया।